आज से हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है, हिस्ट्री। हिस्ट्री जो हमारे अभी जो हम फिलहाल कर रहे हैं ना, फिलहाल हम टारगेट कर रहे हैं यूके एसएससी को, यूके एसएससी को, ठीक है? यूके एसएससी में चाहे वो पुलिस हो, उत्तराखंड में चाहे वो पुलिस हो, और यहाँ से ना जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो एसएससी के सारे एग्जाम जितने भी होंगे ना, एसएससी चाहे वो जीडी हो या कोई सा भी एग्जाम, उसको कवर करेगा। और पटवारी हो, पटवारी, पटवारी, या फिर इसको वीडियो बोलते हैं, वीडियो, पीपीडीओ, है ना? सारे एग्जाम हम कवर करेंगे इस हिस्ट्री में। और उत्तराखंड में जो भी चाहे वो कनिक सहायक हो, है ना, जूनियर असिस्टेंट हो, ये जितने भी एग्जाम निकलते हैं उत्तराखंड में हिंदी जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, या सेंट्रल लेवल पे जितने एग्जाम निकलते हैं जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, उसमें सब में काम आएगी ये हिस्ट्री जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? देखो, इतिहास को हम 3 पार्टों में बांट के देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। इस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस सिंपल देखेंगे। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं। लिखित साक्ष्य जब उपलब्ध नहीं हुए हैं तो पढ़ा भी नहीं गए हैं। पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, पढ़ा नहीं गया है। और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य मिले हैं, पढ़ा भी गया है, और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। तीनों की तीनों चीजें मिल जाती हैं, उसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं। इस काल में जो हम पढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे प्राचीन काल, मध्यकालीन, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, गांधी युग, नेहरू युग, है ना, स्वतंत्रता संग्राम, है ना, सारी की सारी चीजें इसमें देख लेंगे। इसमें हम कितने गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल, वाइसराय, सारे इसमें देख लेंगे, है ना। आदिवासी काल में यूके एसएससी का जो सिलेबस दे रखा है उसमें सिंधु घाटी दे रखा है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। इसमें हम ये देख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सब कुछ देख लेंगे। प्राचीन काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल में। चलो अब हम डालेंगे आज ऐतिहासिक काल ही डालो, आज ऐतिहासिक काल डालो, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना हम, सही है। चलो अब मैं जो है हिस्ट्री में लिखने का काम मैं कम करूंगा बोर्ड पर, और बोलने का काम ज्यादा करूंगा, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं बोलूंगा आराम से, आप लिखते जाना। जल्दी से हम सिलेबस खत्म करेंगे ताकि हम एग्जाम तक कंप्लीट कर सकें अपनी हिस्ट्री। चलिए देखो, ऐतिहासिक काल मैंने समझा दिया। ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिस काल में क्या होता है, जिस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं लेकिन वो पढ़े नहीं गए हैं, ना ही वो समझे गए हैं। सिंधु घाटी की लिपि जो है वो कैसी है, हमें मिली है लेकिन पढ़े नहीं गई है, वो उसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि है वो? भाव चित्रात्मक। पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उनको हम पहचानने भी गए हैं, उनका हम उपयोग भी कर रहे हैं, है ना। चलो देखते हैं हम लिखित साक्ष्य क्या मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य क्या मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, कैसे मिले हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता हमारे लिए, हमारे सिलेबस के लिहाज से कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब देखते हैं। देखेंगे हम ऐतिहासिक काल में
पॉइंट लिखो, लिखित साक्ष्य क्रॉस कर दो, नहीं मिले। आधे ऐतिहासिक काल। हाँ, आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले। पढ़ा, क्रॉस लगा दो, पढ़े भी नहीं गए। पुरातात्विक साक्ष्य टिक कर दो कि मिले। लिखित साक्ष्य नहीं मिले, लिखित साक्ष्य क्रॉस कर दो उसको, नहीं मिले, शॉर्ट में लिखो। पढ़े भी नहीं गए, पढ़े भी नहीं गए हैं। पढ़े भी नहीं गए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले। अब इसमें डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी डालो, सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत आराम से चलेंगे, बहुत आराम से समझते चलेंगे, ठीक है। चलो, हमें जल्दीबाजी नहीं है, हम आराम से पढ़ेंगे और आराम से पूरी हिस्ट्री को खत्म करेंगे। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सुनो। देखो, सिंधु घाटी हमारे देश में एक नदी है। सिंधु घाटी हमारे देश में नदी है, देश में नदी है सिंधु नदी। घाटी का मतलब पता है तुम्हें सबको, घाटी नदी ये है, ये हमारी एक नदी है। इस नदी के बराबर में जितना भी क्षेत्र हो जाता है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, घाटियां। इस नदी के बराबर में जो क्षेत्र बन जाता है उसको क्या कहते हैं, घाटियां, है ना। इसकी नदी के ऊपर थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र होता है, थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र होता है। इस ऊंचे क्षेत्र के पास में जो भी चीज होता है, जो भी मैदान होता है उसको कहते हैं घाटियां। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर पनपी थी, सिंधु नदी के किनारे, है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ पर पनपी थी, सिंधु नदी के किनारे, है ना। तो इसलिए इसको नाम क्या देते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। समझ में आ गया। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे क्या हुई थी, पनपी थी, उद्भव हुआ था इसका, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब पूछोगे हड़प्पा क्यों कहते हैं, हड़प्पा क्यों कहते हैं। हाँ, पहले यही पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, सिंधु नदी के पास इसका, सिंधु घाटी, सिंधु नदी में इसका उद्भव हुआ, इसलिए क्या कहते हैं इसको, सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हड़प्पा क्यों कहते हैं इसको, हड़प्पा क्यों कहते हैं। पहला जब खुदाई हो रही थी ना, चार्ल्स मैसन वगैरह जैसे लोग आए थे यहाँ पर, कनिंघम, चार्ल्स मैसन, दयाराम साहनी, है ना, आगे हम पढ़ेंगे इनको। जब ये व्यक्ति आए तो सबसे पहली जो खुदाई हुई थी, ठीक है, सबसे पहली सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुई वो कहाँ हुई, हड़प्पा नामक जगह पर, है ना। हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई हुई, इसलिए क्या कहते हैं इसको, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। देखो भैया, सबसे पहले हम आएगा मैसेज, मैसेज, मैसेज संदेश देने वाले कौन थे, संदेश सबसे पहले इस बात की जानकारी किसने दी, है ना। सबसे पहले जो जानकारी देते हैं वो चार्ल्स मैसन देते हैं। कौन देते हैं, मैसेज कौन देते हैं, चार्ल्स, चार्ल्स मेसन, मेसन, ठीक है। और देखो उसके बाद सर्वेक्षण कौन कराते हैं, सर्वेक्षण कौन होते हैं, कनिंघम। सर्वेक्षणकर्ता कौन होते हैं, कनिंघम, जेम्स कनिंघम, कनिंघम सर्वेक्षण को कराते हैं, कनिंघम। लिखना नहीं है, भी समझ लो, बस समझ लो, समझ लो, समझ लो, ठीक है। उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन। कौन आता है, कर्जन, कर्जन, पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग बनाता है, कौन बनाता है, कर्जन, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति और आते हैं जो नामकरण करते हैं, नामकरण, नामकरण करने वाले, ठीक है। नामकरण कौन करता है इसका, मार्शल, कौन करता है, मार्शल। अभी समझाता हूं, मेरे को, मार्शल। फिर उसके बाद खुदाई कौन करता है, खुदाई, खुदाई कौन करते हैं सबसे पहले, दयाराम साहनी, ओके। इसको याद करते हैं, इसकी डेटा लिखते हैं हम, डेटा लिखेंगे और इसको याद करेंगे। सबसे पहले देखो,
सबसे पहले जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन था? चार्ल्स मेसन। मेसन। कब दी? 1826 में। सर्वेक्षण किसने कराया? कनिंघम ने। कब कराया? 1853 में। कब कराया? 1853। 1853 की डेट एक लिए बताओ किस लिए इंपॉर्टेंट है, एक बात हो। ट्रेन चली। 16 अप्रैल 1853 को कौन क्या हुआ था? सबसे पहले ट्रेन चली थी मुंबई से थाने। थाने कितने किलोमीटर? 38 किलोमीटर लगभग, है ना। ये चली थी पहली ट्रेन, इसलिए हम 16 अप्रैल को क्या बनाते हैं? रेल दिवस। क्या बनाते हैं? रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, इसमें कोई मतलब नहीं इससे। चलो समझते हैं। सिंधु घाटी यहाँ पे लिख देता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि सिंधु घाटी के घाटी में थी, सिंधु घाटी में थी, नदी में। उसके बाद हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि पहला खोदा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा। उसके बाद सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स मेसन। सबसे पहले मैसेज किसने दिया? चार्ल्स मेसन ने। कब दिया? 1826 में। सबसे पहले सिंधु घाटी की जानकारी देने वाले चार्ल्स मेसन। कब दिया? 1826 में। सर्वेक्षण कराने वाले व्यक्ति कौन थे? कनिंघम, है ना, कनिंघम। इन्होंने सर्वेक्षण कब कराया? 1853 में। उसके बाद पुरातत्व विभाग का जनक किसको कहा जाता है? कर्जन को। इसने पुरातत्व विभाग कब बनाया? 1904 में। 1904 में। अच्छा देखो, कर्जन एक डेट और इम्पोर्टेंट है 1905 की, पता है सबको? बंगाल विभाजन। ठीक है, तो पुरातत्व विभाग का जनक कर्जन है। कब किया? 1904 में। और इसने ही बंगाल का विभाजन कब किया? 1905 में। ठीक है, चलो अब इसका नामकरण किसने किया? जो हमारा सब सिंधु घाटी का नामकरण हो रहा था वो कौन कर रहे थे? जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल के साथ ही मिलकर काम कौन कर रहे थे? दयाराम साहनी। इनकी डेट आई थी 1921। देखो सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा। तो दयाराम साहनी किसको खोजेंगे? हड़प्पा को। कब खोजेंगे? 1921 में। ठीक है, बस समझ में आया? लिखो। अब देखिए इसको ऐसे ही उतार से उतार लिया। उतार मुझे पता उतार दिया होगा। आप समझ में आ गए? चलो बताओ मुझे, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में आती है? आदिवासी काल में। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर पनपी थी। हड़प्पा क्यों कहते हैं? सबसे पहला खोजा गया शहर। मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा शहर कौन सा था? हड़प्पा। मोहनजोदड़ो, इसलिए मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहली बार जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स मेसन। कब दिया? 1826 में। ठीक है, उसके बाद इसका सर्वेक्षण कराने वाले व्यक्ति कनिंघम। कब? 1853 में। ठीक है, उसके बाद अच्छा इन्होंने कितना, जो सर्वेक्षण करने के बाद इन्होंने क्षेत्र कितना बताया? सिंधु घाटी का क्षेत्र कितना बताया? एरिया 13 लाख, लगभग 13 लाख। वैसे तो है 12 लाख कुछ है ना। तो कितना क्षेत्र बताया इन्होंने? कितना बताया? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद इसका पुरातत्व विभाग की स्थापना करने वाला व्यक्ति कर्जन। इसके महानिदेशक किसको बनाया? मार्शल को। क्या बनाया? महानिदेशक। पुरातत्व विभाग का महानिदेशक भी लिख लेना। पुरातत्व विभाग का महानिदेशक किसको बनाया? मार्शल को, जॉन मार्शल को। तो जॉन मार्शल ने तो जिम्मेदारी दी किसको? दयाराम साहनी को। ठीक है, चलो उसका बाद नामकरण हो गया। नामकरण भी किसी कौन कर रहा है? सिंधु घाटी का नामकरण मार्शल। ठीक है, मार्शल। ठीक है, सिंधु घाटी की पहली खुदाई किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? सिंधु घाटी का जो वो है आकार है, आकार कैसा है? आकार त्रिभुजाकार। देखो आकार को मैं ना यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना? यहाँ पर देखो इस तरह से है। यहाँ पर पढ़ोगे जम्मू कश्मीर। क्या पढ़ोगे? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक जगह है मांडा। क्या है? मांडा। जम्मू कश्मीर में मांडा है। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर मिलेगा महाराष्ट्र। क्या मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा देमाबाद।
देवाबाद, महाराष्ट्र में मिलेगा देवाबाद। इसको ऐसा कर लो, यहाँ पर ना, यहाँ पर थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा यूपी, उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का, ये मेरठ में है, यूपी के मेरठ में आलमगीरपुर। उसके बाद आगे जाएंगे इधर सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर कहाँ पर मिलता है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। तो इसका क्षेत्रफल ना इस तरह से ऐसे 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 ऐसा कुछ रहता है, इसलिए कहते हैं इसका क्षेत्र आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। ठीक है, चलो लिखो त्रिभुजाकार। इसको मैं लिखा देता हूं, लिखो। उत्तर में मांडा, उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा, उत्तर के जम्मू कश्मीर में मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र, दक्षिण में महाराष्ट्र में देमाबाद, 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 पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, ब्रैकेट में मेरठ, मेरठ। उसके बाद पश्चिम में, पश्चिम में पाकिस्तान का सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर। आकार कैसा है इसका? त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार। अब इसमें एक पॉइंट और लिख लो, विश्व की पहली, विश्व की पहली विश्व की पहली नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सभ्यता है, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता। इसका टाइम पीरियड है 2500 से लेके 1750। ठीक है, बीसी है। बाकी तो अपने हिसाब से देख लेना, डेटा कई जगह अलग अलग मिलती है, लेकिन सबसे मान्य डेट यही है। अच्छा, एक काम और करो, अगर ये मैप बनाया ना तो इसमें एक पॉइंट और लिख लो, नदियों के नाम। ठीक है, किसके नाम? नदियों के नाम। जैसे उत्तर में मांडा है ना, मांडा जम्मू कश्मीर में ना, वो चिनाब नदी है, चिनाब, चिनाब नदी, चिनाब नदी। दक्षिण में जाओगे क्या है? महाराष्ट्र का देमाबाद, प्रवरा नदी, प्रवरा नदी, प्रवरा नदी, प्रवरा नदी। उसके बाद उत्तर पूर्व में जाओगे, उत्तर प्रदेश में मेरठ में आलमगीरपुर में हिंडन नदी, हिंडन नदी। पश्चिम में जाओगे, पश्चिम में जाओगे सुत कांगेडोर, दास्क नदी, दास्क नदी, दास्क नदी, इधर दास्क नदी, चिनाब नदी, चिनाब नदी, मांडा, प्रवरा नदी, प्रवरा नदी, प्रवरा नदी, हिंडन नदी, हिंडन नदी। सही है? देखो भारत के साथ साथ दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, सारी की सारी नदियों की या नदी घाटी में विकसित हुई हैं, है ना। कोई सी भी सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, नील नदी की सभ्यता हो, या फिर तुम्हारी पीली नदी की सभ्यता हो, हांगो की सभ्यता हो, है ना, दजला फरात की सभ्यता हो, ये जितनी पहली सभ्यता थी, विश्व की पहली सभ्यता, चाहे वो रोम की सभ्यता हो, सारी की सारी कहाँ हुई है? नदियों के किनारे, है ना। सारी की सारी कहाँ हुई है? नदियों के किनारे। जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो सब की सब नदियों के किनारे हुआ है। तो नदियों के किनारे होने का सबसे बड़ा रीजन होता था कि उनको उपजाऊ जगह मिल जाती थी, है ना, उपजाऊ जगह मिल जाती थी, और कैसी? पानी, पीने के लिए पानी मिल जाता था, है ना। तो पानी हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। आज भी हम वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं तो दुनिया के जितने भी शहर बसे हुए हैं, बड़े शहर, दुनिया छोड़ो, भारत के शहर देखते हैं, देखो जैसे तुम देखोगे अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। तुम देखोगे क्या कहते हैं, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती के किनारे है। तुम देखोगे हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है ना। तुम देखोगे क्या, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है ना। तुम देखोगे काशीपुर ढेला नदी के किनारे है। तुम देखोगे बाजपुर किस नदी के किनारे है? धूमा नदी के किनारे। तो विश्व की जितनी भी सभ्यताएं होती है वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे पर बसती हैं। यहाँ तक कि शहर भी किस नदी के किनारे, नदियों के किनारे बसाए जाते हैं। तो नदियां हमारे लिए, तभी हम नदियों को क्या कहते हैं? माँ का दर्जा देते हैं।
गंगा नदी के किनारे सबसे ज्यादा शहर बसे हुए हैं और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। इसलिए गंगा को क्या कहते हैं? हम माँ का दर्जा देते हैं। जिस तरह से माँ अपने स्तनपान से एक बच्चे को सींचती है, वैसे ही गंगा अपने पानी से किसको सींचती है? हम इंसानों को, हमारी फसलों को सींचती है ना। ठीक है, तो इसलिए गंगा को क्या कहते हैं? हम माँ का वरदान देते हैं, माँ का क्या कहते हैं? उपाधि देते हैं ना, माँ का दर्जा देते हैं। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख किलोमीटर। सबसे पहले संदेश देने वाले मैसन है ना, नामकरण करने वाले मार्शल, सर्वेक्षण करवाने वाले कनिंघम, ठीक है, और पुरातत्व विभाग बनाने वाले कर्जन, पहले महानिदेशक मार्शल, ठीक है, और पहली खुदाई करने वाले दयाराम साहनी, कब की? 1921 में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सबसे पूर्व में आलमगीरपुर, किस नदी के किनारे? हिंडा नदी के किनारे। सबसे पश्चिम में सुतकांगेलोर, किस नदी के किनारे? कौन से देश में? पाकिस्तान में। सबसे उत्तरी स्थल मांडा, जम्मू कश्मीर का, किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। सबसे साउथ में महाराष्ट्र में देमाबाद, किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। हो गया? चलो, बढ़िया। याद हो रहा है कि नहीं? हो गया? चलो, अब हम लिखेंगे स्थल। लिखो हड़प्पा, पहला लिखो हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा, हाँ हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। आशा करता हूं ऑनलाइन वालों को भी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करेंगे ना, आप सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम और मेहनत करेंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे, और शायद इस व्हाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड भी आ जाए तो हम हमारे लिए और मेहनत करेंगे, पीपीटी बनाएंगे, है ना, क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, हम सब लोग मिलकर आपका बहुत ज्यादा क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। आप हमारी हेल्प करोगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपके जितना भी जो भी एग्जाम दोगे सबका सारा का सारा कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पर, है ना, सब मिलेगा आपको, वो भी मिलेगा फ्री। बस आपको सिर्फ हेल्प करनी है हमारी, कमेंट करना है, हमें बताना है हमारी क्या गलतियां हैं, हम क्या सुधार कर सकते हैं, लाइक करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले, शेयर करना है ताकि हम बहुत सारे लोगों तक जुड़े, है ना, तो ये चीजें, सब्सक्राइब करना है ताकि हमारा परिवार बढ़े। तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, हम इस जिम्मेदारी को दिल से निभाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट दें आपको, है ना। चलो, अभी हम हड़प्पा लिखते हैं। चलिए, हड़प्पा 1921 डाल देना, ठीक है। देखो, अभी मैंने बताया हड़प्पा की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? क्योंकि सबसे पहले खुदाई किसने की? दयाराम साहनी जी ने, ठीक है। लिखो हड़प्पा खुदाई, इसको ऐसे भी लिख लेना, रावी नदी साथ में लिखते चलना, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस देश में है? भारत में, पाकिस्तान में? पाकिस्तान में, ठीक है। हड़प्पा लिखो पाकिस्तान में मांटगोमरी जिले में, पाकिस्तान में मांटगोमरी जिले में। उत्खनन खर्ता या फिर की खुदाई करने वाले व्यक्ति कौन थे? दयाराम साहनी, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली है, क्या क्या मिला है ना, प्राप्त क्या क्या हुआ है सर, प्राप्त क्या हुआ है, पहले लिख लो, उसके बाद याद कराता हूँ मैं। लिखो, यहाँ से मिला है हाथी का कपाल, हाथी का सर, कपाल, हाथी का सर, कब्रिस्तान RS-37 कब्रिस्तान, RS-37 कब्रिस्तान मिला है, यहाँ से RS-37 कब्रिस्तान मिला है। लकड़ी की ओखली मिली है, लकड़ी की ओखली, ओखली, कुम्हार का चाक और अन्नागार मिला है। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, श्रमिक आवास, मजदूर का घर,
मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत मिला है, चलो इतनी चीजें रहने देते हैं ना। देखो क्या क्या मिला है, देखो हाथी का सर, हाथी का सर मिला है। जो हाथी था उसका सर मिला है कब्रिस्तान में। कहाँ मिला है? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान है RH37। और वहां पे हाथी की जब कब्रिस्तान मिला तो वहां पर क्या मिली है? ओखली। क्या मिली? ओखली, लकड़ी की ओखली। और लकड़ी की ओखली बनाई किसने थी? कुम्हार के चाक ने, है ना। और लकड़ी का ताबूत भी मिला है ना। और जब ताबूत मिला तो ताबूत में क्या मिला? अन्न मिला है। और अन्न रखा किसने था? मजदूर ने रखा था, मजदूर के घर में, है ना। और यहाँ से जब मजदूर क्या करता था, वो पूजा भी करता था, मातृ देवी की पूजा करता था, ठीक है, तभी तो अन्न मिलेगा। तो यहाँ पर हम छोड़ते हैं इसको, कल पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम मोहनजोदड़ो। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, हमारा थोड़ा पढ़ाया होगा, है ना। बाकी जो भी है आप कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। जय हिंद।